हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसएससी में। दोस्तों आज क्लास में हम बात करने वाले क्लास 11th के एक टॉपिक की बात करता है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं बाबू। क्लास 11th में एक हमारा टॉपिक होता है क्या, सार्थक अंक होता है। क्या होता है बाबू? सार्थक अंक होता है। और इस सार्थक अंक के बारे में क्या करते हैं आज क्लास में हम बात करेंगे कि सार्थक अंक होता क्या है और ज्ञात करने के नियम हमारे होते हैं, कितने नियम होते हैं, कैसे हम सार्थक अंक को ज्ञात करते हैं। आज क्लास में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास में क्या करेंगे, आप सभी लोग बने रहेंगे अंत तक, ठीक ना। तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे बाबू सार्थक अंक की बात करेंगे। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम हमारे क्या होते हैं, ठीक ना। किसकी बात करेंगे? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या हमारे होते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। ये हमारा क्या है, आज का टॉपिक है। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम हमारे क्या होते हैं, कैसे नियम होते हैं, ज्ञात हम करेंगे, ठीक ना। बात करते हैं बाबू कि कैसे सार्थक, कितने नियम होते हैं। नियम तो बहुत सारे नियम होते हैं, एक एक नियम के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि आखिर ये सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। किसी भी संख्या होती है, मान लेते कोई भी संख्या है, उन संख्या अथवा माप संख्या होती है या उस संख्या की बात करते जो माप होती है, सम्मिलित सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। तो किसी संख्या अथवा माप में सम्मिलित, किसी संख्या अथवा माप में सम्मिलित लिखेंगे बाबू यहां पर, किसी संख्या या माप में सम्मिलित, ठीक ना। किसी संख्या अथवा माप में सम्मिलित क्या होते हैं, किसी संख्या अथवा क्या होते हैं माप में सम्मिलित हमारे होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ये माप में सम्मिलित हमारे होंगे, उसकी हम बात करेंगे। माप में क्या होते हैं हमारे, सम्मिलित होते हैं। किसी भी संख्या अथवा माप में क्या होते हैं हमारे, सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं, सम्मिलित हमारे हो जाएंगे। सम्मिलित, किसी संख्या अथवा माप में सम्मिलित, किसी संख्या अथवा माप में सम्मिलित सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंक की संख्या जो हमारी होती है ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम होते हैं। ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम हमारे होते हैं। क्या होते हैं? निम्नलिखित हमारे क्या होते हैं, नियम हमारे होते हैं बाबू, ठीक ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित हमारे कितने नियम हमारे होते हैं, ठीक ना। देखिए देखिए निम्नलिखित हमारे क्या होते हैं, नियम हमारे होते हैं। पहले नियम की अगर बात करेंगे, पहला नियम क्या होता है, ठीक ना। पहले नियम की अगर हम बात करेंगे, पहला नियम होता क्या है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान दीजिए बाबू कि पहला नियम होता क्या है। तो पहला हमारा नियम क्या होता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, हमारे सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम कहता है, तो लिख लेंगे पहला नियम क्या होता है, सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन अशून्य अंक का क्या होते हैं, हमारे सार्थक अंक होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। यहां पर लिख लेंगे कि कौन कौन से हमारे होते हैं। सभी अशून्य अंक, अशून्य का अंक, अशून्य अंक मतलब होता है कि जो शून्य कभी ना हो। अशून्य अंक मतलब क्या होते हैं, जो कभी क्या होते हैं, शून्य हमारे नहीं होते। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जितनी भी संख्या हमको दिखाई दे रही है, ये सब कैसी अशून्य अंक हमारे हैं। कितने हैं? अशून्य अंक हमारे हैं। तो ये क्या होते हैं, सब सार्थक अंक ये हमारे होते हैं।
ये सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे हम बात करते हैं कि उदाहरण हम लेते हैं बाबू, पहला नंबर क्या लेंगे हम, उदाहरण लेंगे। यहां पर उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण में देखो पहला हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे कि जैसे 4 3 5 2 8 में सार्थक कितने हैं, में सार्थक अंक कितने हैं, कितने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। 4 3 5 2 8 में सार्थक अंक कितने हैं, 4 3 5 2 8 में कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं, ये पहला हमारा क्वेश्चन है। ठीक ना, ये पहला हमारा क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण में हमने लिया, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, यहां पर दिया कितना, 4 3 5 2 8 में सार्थक अंक कितने हमारे हैं, इसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक ना, तो यहां पर क्या करेंगे, हम सार्थक अंक लिख लेते हैं। दूसरा हम क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि यहां पर क्या हो गया, 4 3 0 2 हमारा हो गया। ठीक ना, यहां पर अभी हम जीरो की बात नहीं करेंगे। अभी हम जीरो क्या करेंगे, जीरो की हम बात नहीं करेंगे बाबू। ठीक ना, 1 2 ले लेते हैं, में सार्थक अंक कितने हैं। ये दो क्वेश्चन हमको दिया गया है, दोनों क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हल करते हैं बाबू। दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे, हल करेंगे, क्या वाले होते हैं। देखिए यहां पर करा के 4, यहां पर करा के 4 5 4 3 5, और यहां पर कितना था हमारा, 4 था। ठीक ना, ये सार्थक अंक की बात कर रहा है। जैसे यहां पर देखिए अशून्य अंक की बात की गई, किसकी, अशून्य अंक की, मतलब जो कभी शून्य नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब कितने हमारे हैं, 5 इसमें दिए गए हैं। 1 2 3 4, इसमें कितने दिए, 4 दिए गए हैं। तो पहले वाला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कितने सार्थक अंक, तो 5 हमारे सार्थक अंक है। कितने हैं, 5 हमारे अंक क्या है, सार्थक अंक है। क्या है, 5 जो हमारा अंक दिया गया क्या है, सार्थक अंक है। ठीक ना, कितने हैं, 5 सार्थक अंक हैं। दूसरे में क्या दिया, दूसरा में दिया 1 2 3 4, मतलब क्या है, 4 सार्थक अंक है। कितने हैं, 4 सार्थक अंक हमारे हैं। ठीक ना, तो इतने याद रखिएगा बाबू। पहले में आपको बताया जाए कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। मतलब जितने भी क्या होते हैं, अशून्य नहीं हो सकते हैं, जितने क्या होते हैं, शून्य नहीं हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सार्थक अंक बोलेंगे। जैसे ये शून्य नहीं हो सकता, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, अशून्य अंक है, ये शून्य नहीं है। तो जितने भी क्या होंगे, अशून्य अंक होंगे, सब क्या होते हैं, हमारे सार्थक अंक होते हैं। तो ये हमारा था पहला। दूसरे की बात करते हैं, आगे हम चलेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, तो हम किसकी बात करेंगे बाबू, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, तो हमने क्या दूसरा नियम की बात की, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दूसरा हमारा आता है, दो अशून्य अंकों के बीच, क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक हमारे होते हैं, ये कहता है दूसरा नियम। जैसे हम यहां पर ले लेते हैं बाबू, जैसे हम यहां पर क्या करेंगे, हम बात करेंगे, जैसे में लेंगे क्या, देखिए जैसे में बात करें क्या, जैसे मान लेते हैं यहां पर 3 2 0 0 5 1 ले लेते हैं। ठीक ना, दूसरा हम क्वेश्चन क्या लेते हैं, यहां पर 3 2 0 0 1 ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाबू कि क्या होंगे, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि 3 2 0 0 5 1 में, मतलब 3 0 0 0 5 1 3 2 0 0 के 1 में कितना हमारे सार्थक अंक दिए गए हैं। इसमें पूछा गया कितने सार्थक अंक हैं, क्या पूछा गया है, कितने सार्थक अंक हैं हमारे, कितने सार्थक अंक है।
इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा, कितने सार्थक अंक होते हैं, कितने सार्थक अंक है, यही पूछा गया है। ठीक ना बाबू, यही पूछा गया कितने होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कहा है कि दो अशून्य अंक जो शून्य नहीं हो सकते, दो अशून्य जो शून्य हो सकते। देखिए ये वाला इसे देखिए क्या है, अशून्य अंक है। ये वाला क्या है, दो अशून्य अंक है। ये वाला क्या है, अशून्य अंक है। ये भी क्या है, अशून्य अंक है। मतलब अशून्य अंकों के बीच अगर जितना भी शून्य होगा सभी सार्थक अंक में क्या होते हैं, गिने जाते हैं। क्या होते हैं, सभी सार्थक अंक में गिना जाते हैं। तो आप गिन लीजिए, दो अशून्य अंक दिए के बीच में शून्य हो या अशून्य हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको दोनों तरफ क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, अशून्य अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अशून्य अंक होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सार्थक अंक बोलेंगे। तो दो अशून्य हमको दोनों तरफ दिया गया। अब देख लेते हैं पहला का आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो पहला का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच कितने भी शून्य हो सभी सार्थक होते हैं। तो 2 2 4 2 6, मतलब क्या होंगे, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा क्या कहता है यहाँ पर दिया दो अशून्य अंक बीच में देता है शून्य, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 सार्थक अंक हमारे हो जाते हैं। तो ये था बाबू हमारा क्या था, दूसरा नियम था। अब आगे हम बात करेंगे तीसरे नियम की बात करेंगे। तीसरा नियम होता क्या है, ठीक ना। तीसरे नियम की बात करेंगे बाबू, तीसरा नियम होता क्या है, ठीक ना। देखिए तीसरा नियम कहता है क्या, आसानी से कि यहां पर हमने तो देख लिया। अब तीसरा नियम का दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, ठीक ना। देखो दशमलव है, क्या है हमारा, दशमलव है। जैसे हमारे दशमलव रहित, उसमें दशमलव रहेगा। अंतिम अथवा अनुगामी, मतलब अंतिम या आने वाले जो शून्य हमारे होंगे। अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, आने वाले क्या होते हैं, शून्य सार्थक अंक हमारे होते हैं, ठीक ना। देखिए पहले हम बात करते हैं क्या, कि जैसे हम बात करते हैं यहां पर दशमलव रहित इसमें होगा, दशमलव होंगे। जैसे पे क्या होता है, हम सार्थक अंक अगर लेते हैं तो जो दाहिने तरफ होता है, दाहिने ये बराबर है, ये दाहिने हो जाएगा। तो दाहिने अंक में क्या होते हैं हमारे, आने वाले दाहिने अंक, दाहिने और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। क्या करते हैं, पहले इस चीज को लिख लेते हैं तब समझ में आएगा बाबू क्या होता है, देखना। देखिए अगला हमारा क्या है, तीसरा हमारा है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्या दिया है। तो तीसरा हमारा दिया, जो सार्थक हमारे तीसरा होते हैं बाबू, कह रहा है कि यदि दशमलव रहित क्या होते हैं, दशमलव रहित संख्या में, दशमलव रहित संख्या में क्या लिखेंगे, दशमलव रहित संख्या में लिखेंगे। दशमलव रहित संख्या में, दशमलव रहित संख्या में अंतिम जो पद हमारा होता है, क्या होता है, जो अंतिम होता है, ठीक ना। अंतिम दशमलव उसमें रहेगा, लेकिन क्या होगा, अंतिम की बात करते हैं जो सबसे लास्ट में होगा ना। अंतिम जो होता है, अंतिम अथवा अनुगामी शून्य की बात करते हैं। अंतिम तथा अनुगामी, अंतिम तथा क्या होते हैं, अनुगामी। अंतिम तथा अनुगामी जो हमारे क्या होते हैं, अंक हमारे होते हैं, क्या होते हैं, जैसे अनुगामी शून्य हो गए, मतलब कुछ संख्या के अंत में जो क्या होते हैं, अनुगामी हमारे शून्य आते हैं। जैसे मान लेते हैं शून्य हमारा आ गया, अंक के बाद क्या होता है, शून्य आने लगता है। 4 के बाद क्या होता है, शून्य 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 आने लगता है, ठीक ना। हर के बाद क्या होते हैं, शून्य शून्य आने लगता है। तो सार्थक अंक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। लिखेंगे क्या, सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक ना। सार्थक अंक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। देखिए कैसे नहीं होते हैं, तो यहां पर उदाहरण से क्या करते हैं, उदाहरण से हम चलते हैं कि आखिर उदाहरण क्या हमारा होता है, ठीक ना। क्या करेंगे, उदाहरण से हम बात करेंगे बाबू, सार्थक अंक होते हैं कि नहीं होते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या, उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उदाहरण हम बात करते हैं, ठीक ना। देखिए हम ले लेते हैं यहां पर, जैसे करते हैं 5 3 2 0 0 0 ले लेते हैं। कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक हमारे होते हैं, कितने सार्थक अंक होते
कितने सार्थक अंक हैं, बस इतना लिखिए, कितने सार्थक अंक है, ठीक है ना, कितने सार्थक अंक हैं। यहां पर ले लेते हैं, एक और लेते हैं, जैसे 1 2 0 0 0, कितने सार्थक अंक हमारे हैं। दो क्वेश्चन हमने लिया, दो हमने क्वेश्चन यहां पर लिया बाबू, और दोनों क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं कितने सार्थक अंक हमारे होते हैं। दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा क्या, दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अंतिम तथा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। आने वाले जो क्या होते हैं हमारे सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक ना। जैसे हमने ले लिया कितना, 5 3 2 0 0 हमने संख्या ले लिया, ठीक ना। क्या लिया हमने, 5 3 2 0 0 0 हम संख्या लेते हैं, और इसमें पता करना है कि सार्थक अंक कितने हमारे होते हैं। क्योंकि अंतिम के जो हमारे 2 शून्य या अंतिम के जो हमारे 3 शून्य हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सार्थक अंक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ बात करते हैं कि जो अशून्य अंक के बाद आने वाले जितने भी क्या होते हैं शून्य हमारे होते हैं। ये भी क्या है, अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, इसके यहाँ पर भी अशून्य, ये भी अशून्य है। इसके बाद आने वाले जितने भी क्या होते हैं हमारे, ये शून्य अंक हमारे होते हैं, ये शून्य अंक, ये क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या हो गए, यहाँ पर लिखेंगे पहला का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला का हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 3 सार्थक अंक होंगे, कितने होंगे, 3 सार्थक अंक। दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा में कितना हो जाएगा हमारा, 2 सार्थक अंक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये था बाबू हमारा तीसरा, और ये सबसे आसान भाषा में क्या किया, इस चीज को लिखकर आपको समझाने का प्रयास में कर रहा हूं। अगले की अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या आएगा टॉपिक, अगला हमारा क्या होता है, चौथा नियम आता है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो, है ना, दशमलव बिंदु से पूर्व अशून्य अंक ना हो तो, यहाँ पर देखो दशमलव रहित संख्या में अंतिम तथा अनुगामी शून्य, और यहाँ पर हम बात करते हैं अगला जो हमारा क्या होगा भाग हमारा होता है, चौथे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चौथे नंबर की हम बात करते हैं। तो चौथे नंबर में लेके चलेंगे क्या, चौथे नंबर में लेके चलते हैं कि अगर कोई भी दशमलव जो क्या होता है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व क्या लिखेंगे, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व, दशमलव बिंदु से पूर्व की बात कर रहा है। यदि क्या होते हैं, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, कोई अशून्य अंक न हो, अशून्य अंक न हो, इसकी बात करिए, चौथा हमारा नियम है। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, यहां पर लिखेंगे न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, दशमलव बिंदु के दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य, तुरंत बाद के शून्य, तुरंत बाद के हमारे शून्य, तुरंत बाद के क्या होते हैं हमारे शून्य होंगे। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य, तुरंत बाद के शून्य दशमलव भाग में, ठीक ना, तुरंत बाद सार्थक अंक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। यहां पर लिख लेंगे क्या, सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं हमारे होते हैं। उदाहरण के लिए बात करेंगे, उदाहरण हम लेंगे बाबू, उदाहरण से समझेंगे क्या कह रहा है, उदाहरण से क्या करेंगे, इस चीज को हम समझेंगे आखिर ये क्या रहा है, ठीक ना। उदाहरण में देखें, कह रहा है कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये कह रहा है ना। उदाहरण लेंगे, समझ में आएगा अच्छी तरह से।
उदाहरण लेके क्या होता है समझते हैं। जैसे क्या होता है 0.004 शून्य दशमलव यहां पर लिखेंगे बाबू, देखो हम 0.004321 4321 0.004321 में हमको सार्थक अंक ज्ञात करने कितने सार्थक अंक होते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए कह रहा कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व, दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक नहीं है ना, सब क्या है शून्य है, और बिंदु के तुरंत बाद शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। दशमलव बिंदु के तुरंत बाद भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। कौन होंगे? अशून्य अंक होंगे। कौन होंगे? अशून्य होंगे। मतलब इसके पहले भी कोई अगर अंक है तो सबको जोड़ेंगे क्या? सार्थक अंक होंगे। लेकिन अगर दशमलव से पहले अगर शून्य है, दशमलव के बाद भी शून्य है, तो क्या होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते हैं। जो अशून्य अंक हमारे बचेंगे वही क्या होंगे? हमारे सार्थक अंक होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें लेते हैं। जैसे क्या होता है 0.0000354967 हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है। सार्थक अंक हमको ज्ञात करना है बाबू, दोनों में कितने हमारे सार्थक अंक होते हैं, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। दशमलव बिंदु से पूर्व भी कोई अशून्य अंक ना हो तो शून्य है, दशमलव के बाद भी शून्य अंक हो तो सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाकी सब जितने भी क्या होंगे हमारे बचेंगे अशून्य अंक, वही सार्थक होते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। 4 सार्थक अंक। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? देखिए पहले भी अशून्य है, दूसरे भी क्या है? अशून्य है। 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक हमारे हो जाते हैं। ये था बाबू हमारा चौथा नियम। कौन था? ये चौथा नियम। पांचवें नियम की बात करेंगे कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, यहां पर दिया ना, अब पांचवा इसी में लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आएगा। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व अशून्य, ठीक ना, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व अशून्य अंक, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व की बात कर रहा है, अशून्य अंक हैं तो क्या होते हैं? ये कह रहा है क्या? दशमलव बिंदु से क्या होते हैं? पूर्व अगर क्या होते हैं? ये अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सहित सभी सार्थक अंक हमारे होते हैं। तो दशमलव क्या होते हैं? तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, ठीक ना, तुरंत बाद के शून्य सहित, तुरंत बाद के शून्य सहित, तुरंत बाद के शून्य सहित, तुरंत बाद के शून्य सहित सभी, तुरंत शून्य सहित के क्या होते हैं? तुरंत बाद सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। ये हमारा पांचवा नियम का था। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व अशून्य अंक हैं तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक हमारे होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहां पर क्या करेंगे? उदाहरण से समझते हैं तब समझ में आएगा। ये हमारा उदाहरण है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा है क्या? कह रहा है कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई भी अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक हमारे होते हैं, ठीक ना। दशमलव बिंदु, अब बात करते हैं दशमलव बिंदु से पहले सार्थक अशून्य अंक होना चाहिए और दशमलव के बाद शून्य हो या अशून्य हो
कोई मतलब नहीं होता है, सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक हमारे क्या होते हैं, कहलाते हैं। उदाहरण से समझ देते हैं। उदाहरण लेंगे बाबू, देखो यहाँ पर एक 1 पॉइंट हो जाएगा, 0.0231 हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं 5.12, यहाँ पर इसको हटा लो, हाँ 5.002315 हो गया। ये हमारे क्या है, दो क्वेश्चन है, क्या है हमारे, दो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चनों में अगर देखा जाए क्या, तो इनमें सार्थक अंक पूछा जा रहा है। कितने हमारे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, इसकी हमको क्या करना है, जानकारी बताना है कितने सार्थक अंक होते हैं। कह रहा है कि दशमलव बिंदु से पूर्व की बात कर रहा है। दशमलव बिंदु से पूर्व देखिए अशून्य अंक है, अशून्य अंक है, तो दशमलव बिंदु से तुरंत बाद, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद शून्य सहित सभी अंक, शून्य सहित सभी अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। दशमलव से पूर्व अशून्य अंक, दशमलव के बाद तुरंत, दशमलव के बाद शून्य और तुरंत बाद जितने भी शून्य हमारे होंगे और शून्य होंगे सभी क्या होंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। मतलब जितना भी होगा सब क्या होगा, सार्थक अंक हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को लिखेंगे, कितना 1 2 3 4 5 6 हमारे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक। तो यहाँ पर दिया है कि दशमलव से पूर्व अशून्य अंक दिया है, दशमलव के बाद तुरंत जितने भी शून्य हमारे होते हैं सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक ना, यहाँ तक सबको समझ में आया बाबू, यहाँ तक सबको समझ में आया सबको, ठीक ना। यहाँ तक क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था पहला नियम, ये था पहला हमारा नियम। क्या था बाबू, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम थे। क्या थे, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम थे। पहला नियम था, यहाँ पर हमने देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम क्या है, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था, कि दशमलव रहित संख्या में अंतिम तथा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये तीसरा नियम था। चौथा नियम यह था कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये था चौथा। और पांचवा नियम क्या था, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। ये थे हमारे पांचवा नियम था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तो यहां तक बाबू था कि हमारा सार्थक अंक कितना था, 5 नियम थे। और भी क्या होंगे, बहुत सारे नियम हमारे हैं। तो क्या करेंगे, आज की क्लास में क्या करेंगे, इतना ही बात करेंगे बाबू। और फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, हम लेके आते हैं इसके पार्ट 2 लेके आते हैं, जिसमें क्या करेंगे, आप जितने भी क्या होंगे सार्थक अंक के नियम बचे होंगे उस पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बाबू आज क्लास में ये सार्थक अंक के 5 नियम क्या होंगे आपको समझ में आए होंगे। और क्या करेंगे, आप इसको घर बैठे क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाबू हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। सभी दोस्तों को जय हिंद।